हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है इंग्लिश में, जो हम किसी भी सेंटेंसेस के साथ हमेशा यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसको कैसे यूज़ करेंगे और कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आज ही इंग्लिश आपको सीखनी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए और बी ऑनेस्ट। लर्निंग के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि एंड तक बने रहिए। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, कुछ लोगों को हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होते हैं, जिनको इंग्लिश बोलने में ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अभी आज देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या है। फर्स्ट, एम, इज, आर, वाज, वेयर, दिस आर सम हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख लीजिए, एम का मतलब होता है हु, इस का मतलब होता है हे, आर का मतलब होता है हे एंड हो, वास का मतलब होता है था और थी, वेयर का मतलब होता है थे एंड थी। तो ये इनका हिंदी मतलब है। आप इसको हम हिंदी मतलब के साथ में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते सेंटेंसेस में, ये आगे देख लेते हैं। देख लीजिए, आई एम, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट आई के साथ एम को यूज़ किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है, ये इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। सेकंड देख लीजिए, इस मतलब है होता है सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, ये है का मतलब ये इस, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, आर जो है, आर का मतलब है एंड हो होता है इसका दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये है को हम यहाँ इस तरीके से यूज़ करेंगे। आगे देखिए, ये वास जो सिंगुलर पास्ट सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, था एंड थी के लिए। ही वास टायर्ड, वह थका हुआ था, ठीक है, ये पास्ट के लिए है। और वेयर पास्ट प्लूरल के लिए हैं, थे एंड थी। वी वेर लेट, हम देर से थे। तो इस प्रकार से हम इन जो हेल्पिंग वर्ब से है ऐसे ही यूज़ करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर हैव, हैज़ एंड हैड, जिनका मतलब होता है, हैव का मतलब पास होना या रखना, हैज़ का मतलब पास है, ये सिंगुलर के लिए, और हैड जो है ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। हैज़ जो है सिंगुलर पास्ट के लिए यूज़ होता है। अब देख लीजिए, हैड का मतलब जो होता है पास था, ठीक है। इन तीनों को हम किस हिसाब से, मतलब हाउ वी यूज़ इन सेंटेंसेस, हम देखेंगे आगे सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे इसको। हैव जो है, हैव का मतलब है पास होना, और इसे हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। हैव आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है, ठीक है, पास होना, इसको हम इसे यूज़ करेंगे, मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। आगे देखिए, हैज़, अब हैज़ का मतलब है पास है, ठीक है। सी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, ठीक है। आगे देखिए, हैड, हैड का मतलब है पास था, ओके। तो हम इसको यूज़ करेंगे, दे हैड मनी, उनके पास पैसे थे, ओके। दे हैड, हैज़ एंड हैव, ये तीनों का हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको बताए हैं। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये डू फॉर्म का है ना। डू फॉर्म्स में जैसे डू, डस, डीड, है ना, दिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डू मतलब करना होता है, डस मतलब करता है होता है, और डीड का मतलब किया होता है। ये सारे के सारे सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए है। तो आप इन्हें कभी यूज़ करके देखे होंगे, नहीं भी किए तो आपके लिए नए हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को वॉच कीजिए एंड तक और इसको सीखिए आप, है ना। डू का मतलब करना होता है। डू का हम एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे। डू का हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, ओके, ये डू हो गया। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ओके, ये क्वेश्चन मार्क है। डू यू प्ले क्रिकेट, डू के लिए हम क्वेश्चन मार्क के लिए यूज़ कर लेते हैं। बाकी और भी और मतलब है इनके, ओके। डस का मतलब ये सिंगुलर के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे ही डस हिज वर्क, ओके, वह अपना काम करता है। आगे देखिए, डीड, डीड मतलब किया, मतलब परफेक्ट, कर लिया, कंप्लीट, ओके। आई डीड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य किया।
तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है आपका मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब मतलब जिसमें कैन, शुड, विल, मस्ट, कैन, ओके, ये 3-4 जो ऐसे मॉडल वर्ब है जिनका हम हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे हम अभी देखेंगे इसको सेंटेंसेस में किस प्रकार से यूज़ करेंगे। ओके, कैन का मतलब सकता है, सकती है, इसका हिंदी मतलब शुड का मतलब चाहिए, विल का मतलब करेगा, करेगी, करूँगा, मस्ट का मतलब जरूरी है। ओके, तो इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे किस प्रकार से, देखिए। कैन, कैन का मतलब आई कैन स्विम। कैन का मतलब एबिलिटी शो करना होता है, ठीक है। कैन का मतलब एबिलिटी शो करना हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ओके, तो कैन का मतलब आई कैन स्विम, इसको हम सेंटेंसेस में इस प्रकार से यूज करेंगे। मैं तैर सकता हूँ, ठीक है। सकता हूँ मतलब मैं एबिलिटी शो कर रहा हूँ। ओके, आगे शुड, शुड का मतलब चाहिए, आपको करना चाहिए। ओके, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। विल का मतलब होता है करूँगा। ओके, कॉन्फिडेंटली मैं करूँगा, 100% करूँगा उसको। ओके, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। आऊँगा मतलब आऊँगा कल। ओके, विल का मतलब आऊँगा, करूँगा, खाऊँगा। ओके, ये अब मस्ट, लास्ट में जो मस्ट है, मस्ट इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। मस्ट का मतलब 110% आपको उस चीज़ को करना ही पड़ेगा। तो मस्ट का मतलब ही होता है कि आपको जरूरी से ही करना है, जरूरी से करना है आपको। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और ये मस्ट है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की रिस्पेक्ट करना चाहिए, जरूरी है। तो इस प्रकार से हम इन सारे वर्ड्स को, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, इनको हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं। और ऐसे ही और भी इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी नए हैं तो उन लोग शेयर कीजिए। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि और भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप डेली इंग्लिश सीखते रहे। ऑल द बेस्ट।